Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.7 11 क्लास मैथ। इसके आखिरी दो क्वेश्चंस रह गए थे। पिछली वीडियो में 6 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को आज हम खत्म करेंगे। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स। कहता है कि साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर इसके इक्वल आता है तो ए भी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के इक्वल नहीं है। ए और बी दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है। ये हम साबित करेंगे। तो इसके हम रूट्स इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह और साबित करेंगे और उसको रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं और रूट्स इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसको पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ख़त्म करते हैं नीचे से। एलसीएम इसका सारे का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे और ये आंसर लेके आएंगे जो वो कह रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं ताकि ये नीचे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाए और ये आसान रकम बन जाए, फिर आगे हम इसको सॉल्व कर सकें। जब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये रह जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रह जाएगा आपके पास। इसको जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर हो गया। और इधर जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 1 को, तो 1 को कोई फर्क, तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लें तो ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम एम एक्स है, उसका स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस होता है दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम सी है, उसका स्क्वायर। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को एम एक्स और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एम सी एक्स, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, स्क्वायर खोलिए इसका, प्लस 2 एम सी एक्स। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी उठा के लेफ्ट पे ले आए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। अब देखें एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, एक ये है, इसको खोलेंगे और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये बना ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर से तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, प्लस ये बना 2mc ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी इंटू एक्स, और बाकी ये वाला माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इसी तरह से आ गया। अब देखें इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, कॉमन आ सकता है, तो बाकी रह गया हमारे पास बी स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है, बाकी रह गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास एक्स वाली है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2mc(a2) एक्स, x2 वाली ये आ गई, x वाली ये आ गई, बाकी हमारे पास एक ये कांस्टेंट बची ए स्क्वायर सी स्क्वायर और एक ये, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया है, एक्स वाली को अलग कर लिया है और बाकी ये कांस्टेंट आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है एक्स की शक्ल में। तो यहाँ पर हमारा ए जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है, तो क्योंकि ए बी सी उसने खुद ही इस क्वेश्चन में यूज कर लिया है तो हम चलें इस यहाँ पर उसको कैपिटल ए का नाम दे लेते हैं। तो ये हमारा ए है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है, इस सारे को हम कैपिटल बी का नाम दे लेते हैं। ये बन गया 2mc(a2) और बाकी ये वाला जो है ये सारा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये सारा हमारा सी है, इसको कैपिटल सी का नाम दे लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सारा, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसके रूट्स हमें वो कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल होंगे,
अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के 0 के इक्वल रखना चाहिए। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको रखेंगे 0 के इक्वल, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चूंकि हमने यहाँ पर कैपिटल ABC यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कैपिटल ही लगाया। इसमें वैल्यूज लगा दें, बी की जगह पर ये लगाएंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4, बी स्क्वायर ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, m का m स्क्वायर, c का c स्क्वायर, a2 का स्क्वायर a4 आ गया, ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह पर ये वैल्यू लगानी है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी की जगह पर हमें ये लगाना है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमने बी डिस्क्रिमिनेंट लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो ये इसके इक्वल आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके तो इस सारे को खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 और माइनस 4 इंटू, जब इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी के साथ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को a2b4, ए स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर b4, वो हमने ये लगा दिया ए स्क्वायर b4, ये आ गया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर को, आम तरीके से जैसे कोई रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं वही कर रहे हैं। ए स्क्वायर एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो a2 और a2 a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो प्लस माइनस माइनस a2 और a2 a4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस a4 एम स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आएगा ये सारा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आ गया है इसके इक्वल, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्वल आ गया। इसको खोल लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे, रूट्स हमने इक्वल करने हैं, पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर लगा देंगे 0, तो ये वाला सारा 0, क्योंकि रूट्स उसने कहा हुआ इक्वल है, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर लिया। अब देखें इसमें भी 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है, इस सारी वैल्यू में कॉमन आ सकता है, कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर a4, ये वाला 4 कॉमन चला गया तो बाकी ये बचा। यहाँ से 4 कॉमन चला गया हुआ है तो बाकी माइनस को अंदर ले जाएं, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर लगेगा तो माइनस माइनस प्लस a2 b4, ये वाला माइनस a4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस इलामतें चेंज कर दी ब्रैकेट के अंदर सबकी, a4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। ये 4 उधर जाके 0 और 4 हो जाएगा, तो 0 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो वो 0 ही आएगा, तो ये 4 खत्म हो गया। बाकी हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज जो हैं वो बच गई हैं। अब इसमें देखें m2c2a4 m2c2a4, ये पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद हैं, तो ये कट गए, ये 4 भी उधर जाके ख़त्म हो चुका है, बाकी हमारे पास 1 2 और ये 3 वैल्यूज रहेगी। तो इसमें देखें इन तीनों में जो बची हैं, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन मौजूद है, 4 जो है वो उधर जाके ख़त्म हो चुका है, बाकी रह गया हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं ये वाली माइनस a2 b2 c2 प्लस a2 b4 बचा है, a2 b4, और ये वाला बचा हुआ है प्लस a4 m2 b2, ये बचा था। अब इसमें देखें इन तीनों में a2 b2 कॉमन आ सकता है, तो a2 b2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a2 b2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से a2 b2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया बी स्क्वायर, यहाँ से a2 b2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। ये चीज बन गई। अब देखें जो चीज हमने साबित करनी है वो ये है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 0 के इक्वल। इसका मतलब है कि दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है। तो या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो ए और बी तो 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, ए इज नॉट 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो इन दोनों में से कौन सा 0 है जो इस सारी मल्टीप्लिकेशन को 0 कर रहा है। जाहिर है फिर ये वाली वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे 0 के इक्वल, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर ये 0 के इक्वल है, क्योंकि ए भी तो 0 के इक्वल नहीं है, ए भी 0 के इक्वल नहीं, ए भी 0 के इक्वल नहीं है, बी भी 0 के इक्वल भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 के इक्वल नहीं होगी। वो 0 के इक्वल नहीं, तो फिर ये 0 के इक्वल है, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब देखिए जो चीज़ हमने लगानी है उसमें सी स्क्वायर एक साइड पर है और पॉजिटिव है, इस सी स्क्वायर को उठा के तो उधर ले जाए, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आपके पास रह गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। और देखें यही चीज़ हमने लेके आनी थी जो हमने साबित करनी थी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही हमने लेके आना था जो कह रहा था कि इसको साबित करें। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, पहले हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया है, तो वहां से हमें ये आंसर मिल गया है जो वो रिक्वायर कर रहा था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल। कहता है कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर a3 प्लस b3 प्लस c3 3 b c के इक्वल हो या फिर b 0 के इक्वल हो, तो ये हम साबित करेंगे। अब इसके रूट्स कह रहा है इक्वल होंगे, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखें ये है, ये हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ये, इसमें x2 के साथ वैल्यू जो है वो a है, ये a होता है हमारा, तो इसको हमने कैपिटल A रखा है क्योंकि a b c उसने क्वेश्चन में खुद यूज कर लिया, तो हमने इसका उससे ज़रा मुख्तलिफ नाम रख लिया। इसका नाम a रखा, x के साथ जो वैल्यू होती है जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है, ये सारा हमारा b है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, और ये सारा कांस्टेंट हमारा, इसको हमने कैपिटल C के इक्वल रख लिया सी स्क्वायर माइनस ए बी। और हमें चूंकि वो बता रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, तो b की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे, b स्क्वायर लगाना है तो इसका स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर, ये हमने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पर a की वैल्यू ये a2 माइनस बी सी लगाई और c की जगह पर हमने ये लगाया सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, इन सबको 4 कॉमन भी आ सकता है, चलें 4 अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू ये आ गया, इसका स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर b4 पहली रकम का स्क्वायर ये आ गया, प्लस दूसरी का स्क्वायर होता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर होता है तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर से भी और ए सी से भी, तो ये बन जाएगा माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए, तो ये बन गया मल्टीप्लाई करने से। इधर आया -4, a2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा a2 c2 माइनस a3b, a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब माइनस bc को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो माइनस bc, ये आ जाएगा माइनस bc3, ये वाला माइनस प्लस हो गए, और ये आ गया आपके पास ac b और c, b और b2 हो गया और ac साथ ये आ गया इज इक्वल टू 0, ये बना ये सारा। अब इसको 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, कॉमन ले लें और इन सबको इकट्ठा कर लें, फिर देखते हैं इसमें कौन सी कटती हैं और कौन सी सॉल्व हो जाती हैं। दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, इधर से भी 4 कॉमन ले लिया, इधर से भी, बाकी रह गया b4 प्लस c2 a2 माइनस 2b2 ca, और ये 4 कॉमन चला गया बाहर, बाकी रहेगा माइनस जब अंदर जाएगा तो इसकी लंबे चेंज कर देगा, ये आ गया a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस प्लस बन गया a3b प्लस bc3
और माइनस ए सी बी टू इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 4 कॉमन लिया हमने, इसमें से भी दोनों में से कॉमन आ गया, तो बाकी अंदर वैल्यूज हमारे पास ये बच गई। इस 4 को उधर ले जाएंगे, ये उधर जाके 0/4 हो जाएगा, 0/4 हो गया, 4 खत्म हो जाएगा। तो बाकी देखिए हमारे पास बच गया B4 C2A2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव C2A2, ये तो कट गए। -2B2CA, -2B2CA, ये भी अकेला ही है, ये भी अकेला ही है, ये भी अकेला है, और कोई रकम आपस में प्लस माइनस इसमें से ये वाली B2AC, ये वाली और ये वाली हो सकती है, ये भी दोनों सेम है। ये -2 है और ये -1, तो -3 बन जाएंगी। ये 4 भी उधर जाके खत्म हो गया, तो बाकी हमारे पास बचा B4। अब ये -2B2CA और ये वाला -1B2CA, ये टोटल बन गए -3B2CA, और बचा हमारे पास ये वाला A3B, ये आ गया, और ये बचा हमारे पास BC3 इज इक्वल टू 0। अब देखें B इसमें भी है, सब में B मौजूद है, तो B कॉमन आ सकता है, बाकी बचा B3 माइनस B, यहाँ से कॉमन चला गया तो इसको 3ABC तरतीब से लिख लें। A भी है, C भी है, इधर से एक B बच गया, ये B पर कॉमन जा चुका है, तो बाकी ये 3 रह गया है, इधर से B कॉमन जा चुका है, तो ये हमारे पास C3 इज इक्वल टू 0 रह गया। अब देखें ये सारी वही कंडीशन आ रही है जो वो मांग रहा था, A3 3 + B3, इसको ज़रा तरतीब से लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा B इंटू A3 + B3, A3 + B3 + C3, ये वाला A3 B3 C3 -3ABC इज इक्वल टू 0 बना। अब ये 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें ये B जो है ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो इनमें से कम दोनों में से कोई एक तो 0 ज़रूर है, या B 0 है या ये सारा 0 है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो जाहिर है इन दोनों में से कम कोई एक तो 0 ज़रूर है। तो या तो फिर B 0 है यहाँ पर, इधर B इज इक्वल टू 0, या B 0 है, तो या फिर बाकी ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा सिस्टम है ये 0 है, यानी A3 + B3 + C3 -3ABC 0 के इक्वल है, या वो 0 है, या ये 0 के इक्वल है। तो आप अपनी मतलूबा कंडीशन बना लें। एक तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि या तो B इक्वल 0 है, या फिर ये चीज़ आती है। तो A3 + B3 + C3, ये -3ABC को उठा के उधर ले गए, ताकि उसी तरह की कंडीशन बन जाए जो वो मांग रहा था। यही चीज़ वो रिक्वायर कर रहा था कि A3 + B3 + C3 3ABC के इक्वल है, या फिर B के इक्वल 0 है, या B के इक्वल 0 है, या B इक्वल 0 है, या फिर ये इक्वल 0 है, और यही हमने इस क्वेश्चन में साबित करना था।